दोस्तों, आप सभी का फिर से हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और बोला था कि साइंस का भी जो है यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कराया जाएगा और साइंस के जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो भी कंसेप्ट है उसको भी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो है हमारे तरफ से आपके सामने आकर साइंस पढ़ाने का जो है फर्स्ट वीडियो है, प्रथम वीडियो है। इसलिए यदि आपको आप क्वेश्चन देखिए और हमारे जो है समझाने का तरीका और जो भी आप इससे कंसेप्ट पा सकते हैं कि नहीं, पा रहे हैं या नहीं, या फिर पा सकते हैं या नहीं, तो उसको देखिए। उसके बाद जो है आप हमसे बताइए कि सर आप अच्छा नहीं बता पा रहे हैं और या फिर आप वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उसको बोलिए, उस बात को रखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको देखेंगे और उस पे जो है हम जो है अपना ये करेंगे कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, या फिर हो सके तो हम सिर्फ मैथ को ही आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, मैथ का ही क्वेश्चन कराएंगे, साइंस का नहीं कराएंगे। यदि हमसे नहीं हो पा रहा है तो काहेला कराएंगे। इसलिए जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो है पूरा सेशन और इसके अंतर्गत जो भी हमने कंसेप्ट और जो भी क्वेश्चन आपको कराया वो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, या फिर हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमारे समझाने का तरीका या फिर हम गलत समझा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ऐसे हमको जो है हम पे पूरा विश्वास है कि हम अपना 100% आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे और हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप इस जो है थोड़ा सा हमको भी जो है आप अपनी तरफ से ये कीजिएगा और आप देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं। तो कुछ ज़्यादा ही बकवासबाजी हो गया, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से आप अनुमान लगाइए कि क्या हम आपको आपके हिसाब से पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट 1 kW है और बोल रहा है कि 1 kW बराबर क्या होगा, 1 kW बराबर वाट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख कर भी आप सोचेंगे कि कितना सिंपल क्वेश्चन आज सर उठा के लाए हैं। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट का मान जो है आपको बताना है। तो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के तरह इसको समझेंगे कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो किलो का मतलब एक तो है तो 1, ठीक है, और उसके बाद इसके गुना में क्या है, किलो है, के है, तो किलो का मतलब क्या कि 1000, किलो का मतलब क्या 1000, तो 1000। ठीक है, 1000 लिख दिए। अब ये W मतलब क्या, W मतलब वाट, वाट मतलब कि क्या, शक्ति, शक्ति बराबर क्या, शक्ति मतलब कि पावर, पावर बराबर क्या होता है W/T, कार्य, शक्ति बराबर W/T, कार्य बटा समय। तो क्या लिखेंगे, शक्ति बराबर W/T। तो W/T का मतलब का कि W का जो है आपका जूल और T का मतलब सेकेंड अर्थात S, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W बराबर जूल प्रति सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। तो वाट का मान क्या लिख दिए हम लोग, जूल प्रति सेकेंड। आप कहेंगे कि सर W/T काहे ना लिखे, तो W/T काहे नहीं लिखे, काहे से कि वाट का है ऐसा यूनिट है और ऐसा यूनिट का ही हमको मान लिखना होगा, तो इसलिए हम लोग जूल प्रति सेकेंड लिख दिए। ओके, आपको यही तो ज्ञात करना था। 1 में 1000 से गुणा कीजिए 1000 आ जूल आ ई सेकेंड बाटा में है, तो सेकेंड बाटा में हो तब क्या कहेंगे, प्रति लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, प्रति लगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसको ये भी तो कह सकते हैं 1000 जूल आ सेकेंड का पावर -1,
तो ये भी और ये भी दोनों आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आप यदि ऑप्शन की देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो है जूल प्रति सेकंड अर्थात जूल सेकंड का पावर -1 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको 1 kW बराबर पूछ रहा था, तो 1 k मतलब 1000 और W बराबर जूल प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो गया 1000 बराबर जूल प्रति सेकंड। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप देख कर समझने का प्रयास कीजिए, तब तक हम इस बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में आप इसी से रिलेट करता हुआ है क्वेश्चन। ये भी क्या बोल रहा है 1 kW और H। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो जिस तरह इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सबका मान रख दिए थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबका मान पुट कर देंगे। तो क्या होगा 1 किलो का मतलब 1000 वाट का मतलब अभी अभी हमने बताया जूल प्रति सेकेंड, घंटा का मतलब का सेकंड में। यदि आप सोचिएगा तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाट जो है जूल प्रति सेकंड में है, सेकंड में है, तो आप इस घंटा को ऐसे सिर्फ थोड़ी लिख दीजिएगा, सेकेंड में जो है इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा। तो सेकेंड में कैलकुलेट लिखिएगा करके, तो क्या लिखिएगा सेकेंड में कुल कैलकुलेट करके है जो है एच मतलब कि घंटा होता है। घंटा को यदि आप सेकेंड में बदलिएगा, तो सेकेंड में बदलने के लिए इस घंटा को पहले मिनट में बदलना होगा। तो मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना, और इस मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करने के लिए एक बार और इस 60 से गुना। अब ये पूरा क्या हो गया, सेकेंड में हो गया। तो आप क्या लिखिएगा 3600 क्या लिखिएगा 3600 सेकेंड हो गया। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग 3600 सेकेंड काहे लिखिए, हम लोग 1 घंटा 1H काहे नहीं लिखे, काहे से कि यहाँ पे देखेंगे तो W बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, इसका यूनिट तो सेकेंड में चुकी है, इसलिए आपको घंटा को भी सेकेंड में चेंज करना होगा। आप वो जो है टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाए थे आपको, तो बोले थे कि जो भी आपका चाल दिया होगा, यदि वो किलोमीटर पर आवर में है तो आपको किलोमीटर पर आवर में ही सबको लाना होगा, यदि मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकंड में ही सबको रहना होगा। उसी तरह जो है यहाँ पे जूल प्रति सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड में ही सब रहना चाहिए, यहाँ पे घंटा में नहीं रहना चाहिए। तो आप यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो सेकंड से सेकंड कट गया। अब जब कट गया तो क्या बचा आपका 1000 में इतना से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में 1000 से गुना कीजिए 1000 में फिर आपको 3600 में गुना करना होगा। तो 36 पर डबल जीरो है 3 गो जीरो, कितना हो जाएगा 7 गो जीरो, 5 गो जीरो हो जाएगा, 5 गो जीरो क्या है खाली जूल है ना, बच रहा है जूल। तो आप इसको आप और क्या लिख सकते हैं, यदि आप दशमलव को लगाइएगा इसमें तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 का पावर के अंक के बाद दशमलव लगाए हैं आप, 1 2 3 4 5 6 गो अंक के बाद लगाए हैं, तो इसलिए 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात कीजिएगा तो 3.6 जूल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इसको भी समझ गए होंगे। आपका के का मान 1000, W का मान जूल प्रति सेकेंड, H का मान 3600 सेकेंड रख कर जो है कैलकुलेट कीजिए कर लीजिए, और जो आया आपका सही उत्तर आया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है इसी से रिलेट करता हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आ गए हैं। जो है आपका इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। आपका क्या बोल रहा है कि 5.5 kWh बराबर क्या होगा, kWh बराबर क्या होगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1 kWh बराबर क्या होता है, क्या निकाले थे 3.6 गुने 10 को पावर 6 जूल, इतना निकाले थे ना। कितना निकाले थे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल इसके पहले वाला क्वेश्चन में निकाले थे। और आपसे पूछ कर रहा है 5.5 किलोवाट, तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल में 5.5 से गुना कर लीजिए। तो जब
5.5 से गुना कर लीजिए, मतलब कि 3.6 में 5.5 से गुना कीजिए तो है कितना होगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 3 33, और फिर बनते हैं 15 1 16, 0 5 3 8 6 3 9 1, ठीक है। 0.2 अंक के बाद, तो 0.2 अंक के बाद तो क्या आया आपका 19.8। जीरो है तो जीरो लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही हुआ। यदि आप जीरो लिखते हैं तो कोई भी वही बात हुआ, 10 का पावर 6 जूल। यदि ऑप्शन की बात कीजिएगा तो 19.8 सिर्फ है, यानी कि आप इस जीरो को लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही हुआ, वही हमने बात बताया था। तो डी नंबर ऑप्शन में इस जो है क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है 19.8, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल है। आपका 1 kWh बराबर निकल गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन था। 5.5 बोल रहा था, सिर्फ गुना कर देना है, इतना तो आपको करने आ ही जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसको कॉन्सेप्ट के तहत आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप पहले आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िए, और यदि आपको पढ़ने का समय भी नहीं मिल रहा है ना, क्वेश्चन को पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है और समझने का समय नहीं मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को वहीं पे पॉज कर लीजिए। आप पॉज करके जो है उसको समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तो अब हम कितना ही चिल्लाएंगे ना बुझाएगा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन को हम भी समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन आपको 4 को दिया है, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, वो आपको बताना है। तो आप यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ए में बोल रहा है कि कपिल अपने कंधा पर 10 kg का वजन जो है लेकर खड़ा है। 10 kg का वजन मान लेते हैं 10 kg है, 10 kg का लेकर वजन जो है खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन है बोल रहा है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सचिन कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि एक कुली जो है किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। एक कुली जो है एक वजन उठाया है और वो बस से कार तक ऐसे ऐसे चल के वजन ले जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर क्या बोल रहा है कि अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो आप मेरे भाई यदि आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कार्य किसमें नहीं किया जा रहा है वो बताना है। तो कार्य कब किया जाएगा वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो W बराबर या कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर FS cos थीटा होता है, यानी कि W बराबर कार्य, कार्य F का मतलब कि बल, S का मतलब विस्थापन होना चाहिए, प्लस में एंगल भी बनना चाहिए। cos थीटा है तो cos थीटा, यानी कि आपका कार्य कब संपन्न होगा? जब वस्तु पर बल लग रहा हो, अब बल के साथ विस्थापन भी हो रहा हो, अब विस्थापन के साथ जो एंगल बन रहा हो वो एंगल भी बन रहा होगा। अगर एंगल जो है आपका 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है नहीं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? 1। यदि cos थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाए तो आपका cos थीटा का मान cos 90 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे यदि आप बोलिएगा कि कार्य कब नहीं किया जाए, अगर कार्य कब किया जा रहा है, तो यदि हम वस्तु को यहाँ पे सर पे ले लिए हैं और लेकर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो देखो तो बल तो वो लगाइए रहे हैं, लिए हैं तो बल तो ऊपर से लगाइए रहा है, आप प्लस में ऐसे निहुर के ऐसे चलते कैसे है? ऐसे ही ना चलते हैं, तो चल रहे हैं तो हमारे पैर से ऐसे जो एंगल बन रहा है तो वहाँ पे एंगल तो बन ही रहा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि 90 डिग्री। हम अब ऐसे लेकर ऐसे एकदम सीधा तो कोई जाता है नहीं ना जाता है, तनियो सा मुड़ी का तो तनियो सा तो एंगल बनबे करेगा ना। यहाँ पे 90 डिग्री तो हमेशा नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी एंगल जरूर बनता है, ठीक है। तो एंगल जब बनता है
तब जो है आपका कार्य होता है। अगर एंगल नहीं बनेगा, अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं ऐसे, आप बोलेगा कि तू कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है कार्य। काहे नहीं कर रहा है? कैसे हम खड़ा है सिर्फ, यहाँ पे हम कितना वजन लगा दे, कितना वजन रख दे अपने माथा पर, अब कोई बोलेगा कि तू कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ खड़ा है। क्यों? यहाँ पे खड़ा है तो आपका 90 डिग्री का तो एंगल बना ही रहा है, आप प्लस में विस्थापन भी नहीं हो रहा है, यानी कि आप चलियो नहीं रहे हैं, तो चलियो नहीं रहे हैं यानी कि हई एगो जीरो, तो सब पूरा कार्य बराबर का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यदि बल बराबर भी जीरो रहेगा तो सब का हो जाएगा, जीरो। यदि विस्थापन भी जीरो रहेगा तो सब जीरो हो जाएगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब भी जो है कार्य जीरो हो जाएगा। तो यदि अब ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन नंबर ए में देख तो मेरे भाई क्या बोल रहा है, कपिल अपने कंधे पर जो है 10 केजी भार लेकर सिर्फ खड़ा है, खड़ा है मतलब कि विस्थापन नहीं हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अर्थात विस्थापन क्या हो रहा है, जीरो। विस्थापन का मतलब क्या कि थोड़ी देर कुछ दूरी तय किया, कुछ दूरी चला, ठीक है। तो विस्थापन यदि कुछ दूरी चला रहा था ना, तब वहां पे कार्य हुआ होता। यहाँ पे कार्य विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब ए गो मान जीरो तो सब में गुना करेंगे तो जीरो ही ना होगा, तो कार्य बराबर जीरो हो जाएगा। अर्थात इस जो है ऑप्शन में कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें जरूर बोलिए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी सिंपल है। क्या बोल रहा है, कार्य करने के में सक्षम वस्तु में डैश होती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता क्या होती है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है। तो यहाँ पे दो गो बात याद रखना है। यदि कार्य करने की दर बोले, दर 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 मतलब कि बाटा में टी, तो दर मतलब बाटा में टी, तो W/T बराबर क्या होता है, शक्ति होता है। अगर कार्य करने की क्षमता बोले, सक्षमता बोले, तब क्या होगा, ऊर्जा होगा। क्या होगा, ऊर्जा होगा। जब भी क्षमता आ जाए तब क्या होगा, क्षमता की मतलब कि हम में ये क्षमता है कि हम वो कर देंगे, तो हम में ये ऊर्जा है तभी ना वो कर देंगे। हमें ऊर्जा ना रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्षमता मतलब कि ऊर्जा। तो एक तरह ये बात याद रखना है, सक्षमता क्षमता जो भी रहेगा वो आपका ऊर्जा हो जाएगा। खाली यदि दर लग जाए कि कार्य करने की दर, तो दर मतलब शक्ति। क्या हो जाएगा, दर मतलब शक्ति। दर जब भी आ जाएगा तब आप समझिएगा कि शक्ति का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सक्षमता मतलब ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऊर्जा जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वही हम जो बताना चाहते थे वही है। क्या बोल रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो अब देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर, दर दर जब भी आता है तो बाटा में टी, दर जब भी आता है बाटा में समय, ठीक है। तो दर जब भी आता है तो वो बाटा में आ जाता है। तो ये W/T क्या होता है, कार्य करने की दर शक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका शक्ति क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या बोला है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो ऑप्शन देख भाई, ऑप्शन बोल रहा है एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो देखो मेरे भाई, पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, किस में। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती क्या है वो पहले बताओ। वो देखो, हई जैसे हई लटका हुआ है ना, हई लटका हुआ है, तो इसमें अभी स्थिति वाला ऊर्जा बना हुआ है। तो ये लटका हुआ है तो इसमें जो ऊर्जा है ना अभी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे क्या है। यहाँ पे ऐसे धरे हुए हैं तो इस मार्कर में जो ऊर्जा है अभी इसमें क्या बोलेंगे, अभी स्थितिज ऊर्जा है। जैसा ही छोड़ देंगे तो वो आपका गतिज ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हुआ। वो भी कब, ये जाते समय गतिज ऊर्जा हुआ। क्या, जाते समय गतिज ऊर्जा हुआ।
क्या हुआ, धरे थे तो स्थिति ऊर्जा और छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा। तो धरे थे तो स्थिति ऊर्जा, छोड़ दिए तो जो है गतिज ऊर्जा। तो यदि आपको बोलेगा कि कमान, तीर का कमान ऐसे खींचा हुआ है तो कमान में जो है ऊर्जा वो क्या है, तो तीर का कमान में क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा। और जैसे ही छोड़ देगा तो गतिज ऊर्जा। जैसे ही धरा है ऐसे तान के रखा हुआ है तो ताने हुए जो है बाण में क्या होगा, स्थिति ऊर्जा। और जैसे ही छोड़ देगा तब क्या हो जाएगा, उस बाण में गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें टॉर्च वगैरह क्या है, पटाखे का विस्फोट है, एक टॉर्च का ऑन करना है, एक टॉर्च का ऑफ करना है, ये क्या है, ये सब गतिज ऊर्जा क्या है, कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट देख क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम मतलब क्या, देखो पेंडुलम मतलब क्या होता है, क्या दिखाएं आपको, देखो ये जैसे है ना, हई ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये है पेंडुलम। अर्थात जैसे ऐसे ऐसे जो है अड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे अड़ा हुआ है, ये ऐसे अड़ा हुआ है तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा है। ऐसे ही जो ऐसे जैसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जैसे ऐसे 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 गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऐसे तो अड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ऐसे 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 गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो पेंडुलम वाला सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक पेंडुलम का झूलना, ऐसे 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 टेढ़ है तो ठीक है, स्थिति ऊर्जा है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ऐसे 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 नाचने लगेगा, तो ये पेंडुलम वाला राइट आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास, मास मतलब द्रव्यमान, मास के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v दोगुना किया जाता है। अर्थात गतिज ऊर्जा की बात हो रहा है यहाँ पे। तो गतिज ऊर्जा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले आप जान लो। क्या होता है फॉर्मूला, ये पहले आप जान लो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता क्या है, अर्थात ई के, इसको जो है यहाँ पे इसको सूचित करने के लिए ई के लिखा हुआ है, तो ई के हो गया, और काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी होता है, और ई फॉर एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे ई के बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले दिए रखा हुआ है काम कि मास जो है एम के साथ चलते हुए ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा भी से जो बढ़ाकर 2v हो जाए। तो यदि पहले यदि गतिज ऊर्जा थी तो वो क्या थी, पहले मास था m, तो 1/2 m v स्क्वायर हो गया, 1/2 m v स्क्वायर हो गया। ठीक है, पहले ई वाला था गतिज ऊर्जा, अब बोल रहा है कि वेग जो है अब दोगुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो आप देखो तो ई जो v स्क्वायर था तो ई के था, यदि अब बढ़कर दोगुना हो गया तो 1/2 m v के जगह पर क्या लिखोगे 2v हो गया, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2v का स्क्वायर मतलब कि 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे m यहाँ पे 2 दूना 4 v स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 1/2 m 4v स्क्वायर हो गया। अर्थात 4 को कॉमन ले लो तो क्या हो गया, वही तो है 1/2 m v स्क्वायर, वही तो है। तो यहाँ पे ई वाला तो पहले दिए रखा था ई के, अर्थात 1/2 m v स्क्वायर बराबर ई के पहले आपका क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में यदि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझिएगा तो ई के बराबर आपका 1/2 m v स्क्वायर होता है तो है। लेकिन जैसा ही v से 2v इसका वेग हो गया तब आपका क्या हो गया, 4 गुना 1/2 m v स्क्वायर हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4, इसका मान क्या है, इसको क्या माना है, ई के माना है, तो ई के यानी कि 4 ई के, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 ई के जो है आपका सही उत्तर होगा। नहीं समझे एक बार और, आपका पहले गतिज ऊर्जा पूछ रहा है क्या होगा यदि द्रव्यमान m और वेग जो है v है, और यदि वेग को दोगुना कर दिया जाता है तब क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। अर्थात ई के अब क्या हो जाएगा जब वेग को दोगुना कर दिया जाता है। तो पहले था 1/2 m v स्क्वायर होता है, फॉर्मूला था 1/2 m v स्क्वायर, और द्रव्यमान आपका m ही है और वेग भी है v ही है। लेकिन जैसा ही वेग जो है दोगुना हो जाता है तो अब आपका क्या हो जाएगा 1/2 m 2v का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, अर्थात 4 कॉमन ले लिए तो 1/2 m v स्क्वायर हो गया। m v स्क्वायर 1/2 m v स्क्वायर क्या है, ई के है, तो ई के हो गया, अर्थात 4 ई के जो है आपका
वेग को दोगुना करने पर आ गया। अर्थात गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जब वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्या समझिएगा कि जब वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग को दोगुना गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग को दोगुना गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग को दोगुना गतिज ऊर्जा 4 गुना। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो पहले आपको देखो तो यहाँ पे जो है वेग जो है आपको दे रखा हुआ है, वेग का मान जो है आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि अगले पहले स्टेप को आप याद ध्यान में रखिएगा, तो पहले स्टेप से आप बढ़िएगा तो पहले गति कितना दिया हुआ है 5 मीटर, अर्थात v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है। अब m जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान अर्थात m जो हम लोग कहते हैं वो आपका m ही है, और वो जो है गतिज ऊर्जा E के पोटेंस जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो गया है 25 जूल हो गया है, 25 जूल। तो पहले आपको ये m का मान तो ज्ञात करना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं 1/2 E के का मान क्या होता है 1/2 mv²। तो m अब v का जगह पर क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर, अर्थात 25 हो गया, 25 इक्वल टू में आपका 25 जूल है, तो 25 जूल हो जाएगा, 25 जूल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए तो 25 से 25 कैंसिल, यहाँ पे m बराबर क्या हो गया 2 उधर आके गुना में हो जाएगा, तो m बराबर 2, अर्थात 2 kg जो है आपका मास का माना गया था। जब द्रव्यमान 2 kg हो गया, और अगले स्टेप में क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान वही रहेगा, वही द्रव्यमान रहेगा, केवल आपका v जो है 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 5 जो है आपका ये 5 से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तब आपका E की अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा वो बताइए। तो 1/2 m v² होता है, तो m v² पहले लिख देते हैं, 1/2 है तो 1/2 m के जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 गुने v के जगह पर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे, और 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यही जो है 100 आपका 100 जूल राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो 100 जूल ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है इसका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने वाला क्या दे रखा हुआ है, आपका 100 न्यूटन भी दे रखा हुआ है, 100 जो है एन भी दे रखा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा अर्थात कोई भी ऊर्जा होगा उसका जो है मात्रा को उसको जो है सूचित किया जाता है वो जूल से ही आपका सूचित किया जाता है। तो इसलिए आपका न्यूटन वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 100 जूल ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको मास वही दे रखा हुआ था, तो पहल का आप यदि स्टेप से देखिएगा तो पहल का स्टेप से आप मास बराबर 2 kg ज्ञात कर लीजिएगा। अब जो 2 kg मास ज्ञात हो गया तो उससे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है ज्ञात कर लीजिएगा 1/2 mv²। इसमें भी का मान जो है कह रहा है कि पहले से 2 गुना हो जा रहा है, अर्थात 10 हो जा रहा है, तो 10 रख देंगे तो वो आपका 100 जूल करके आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन में हम लोग 10 ही क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं ताकि आपसे जो है जो उम्मीद है कि आपको ये पूरे जो कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे लग रहे हैं या समझ में आ रहे हैं या नहीं, उसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम देखना चाहते हैं कि वाकई हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं। यदि समझा पा रहे हैं तो यही जो है सेशन लगातार हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसलिए हम इस सेशन में 10 ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम आपको वाकई में बता पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो मिश्रण के नियम का पालन नहीं करता है ये बताना है। ऑप्शन ए देखो तो बोल रहा है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ऑप्शन बी देखो तो ऑप्शन बी में देखोगे तो मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी देख लिए। 3 नंबर देखो तो इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, और 4 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है का कि इसकी संरचना तय है। तो ऑप्शन ए देखोगे मेरे डियर तो बोल रहा है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। तो मिश्रण में
मिश्रण में यदि आप देखिएगा तो एक चीनी और पानी का शरबत है, ठीक है, और एगो बालू और पानी का जो है मिश्रण है, ठीक है। तो चीनी और शरबत का जो है पानी का मिश्रण है वो वाकई में मिश्रण नहीं है, वो क्या है, मिश्रण नहीं है, वो एक यौगिक बन गया, ठीक है। और जो आपका बालू और पानी का मिश्रण है वो आपका मिश्रण है, क्यों, क्योंकि वो अभी भी जो है वाकई में चारों तरफ एक समान नहीं घुल पाए हैं, अर्थात जो एक समान नहीं घुल पाए हैं वो आपका मिश्रण हो गए। क्या हो गए, मिश्रण हो गए। जो एक समान नहीं घुल पाए वो आपके मिश्रण हो गए, और जो समान रूप से चारों तरफ छिट गए, घुल मिल गए, वो आपके मिश्रण नहीं हुए। तो आपको यही देखना है। तो एक नंबर ऑप्शन बोला है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। तो मिश्रण के घटक उनके गुण को बरकरार रखते हैं? नहीं रे बाबा, नहीं। तो यहाँ पे जो पालन नहीं करता है वो बताना है। मिश्रण के गुणों का जो है ये सही हो गया। आपका और मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि आप बालू देख लीजिए और पानी देख लीजिए, बालू और पानी का मिश्रण जो है आपका अलग अलग है। तो ये भी आपका सही हो गया। ये भी आपका नहीं होगा। जो पालन नहीं करते हैं वो आपका बताना है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, भौतिक विधि से अलग किया जाता है, ये भी सही है। भौतिक विधि से अलग कर लेंगे। कैसे, पानी या बालू है तो बालू और पानी को एक जगह स्थिर रख देंगे, तो स्थिर रख देंगे तो बलुइया नीचे बढ़ जाएगा, आप पनिया को नीचे ढार देंगे तो आपका अलग हो गया भौतिक रूप से। तो भौतिक स्थिति से हम अलग कर लिए। 4 नंबर ऑप्शन देखो तो इसकी संरचना तय है। तो संरचना तय है, मिश्रण का संरचना तय होता है, मिश्रण का संरचना तय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों को काट, ऑप्शन नंबर डी को सही निशान लगाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मिश्रण का संरचना तय नहीं होता है। तय किसका होता है, तो वो यौगिक का होता है। मिश्रण जो है आपका उसका संरचना तय नहीं होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन, ये सारे जो है फैक्ट ए बी सी जो थे, ये सारे फैक्ट मिश्रण से रिलेटेड है और ये सही है। लेकिन जो है पालन, जो मिश्रण का आपका स्ट्रक्चर है या जो भी इसका कथन है, मिश्रण से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, वो उसका पालन आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस यहाँ पे जो है आपका ये 10 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर जो भी इसके बारे में बाद आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वाकई में हम आपको बता पा रहे हैं या नहीं, या फिर ये सेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अर्थात अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कुछ नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हुआ या नहीं, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं पे एंड रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।